नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी में। आज हम पैरामीशियम के लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पैरामीशियम में होने वाले जनन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पैरामीशियम में जनन। पैरामीशियम में जनन दो विधियों के द्वारा होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं, अलैंगिक जनन। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन भी कहते हैं, लैंगिक जनन भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इसमें केंद्रक पुनर्गठन के द्वारा भी नए संतति जीव बनते हैं। तो इसमें स्वयुग्मन या ऑटोगैमी, दूसरा है अंतः मिश्रण या एंडोमिक्सिस, और तीसरा है संयुग्मन या हम इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये प्रोसेस भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें तापमान की विशेष परिस्थिति में पुट्टी भवन या एनसिसमेंट जैसी जटिल क्रियाएं भी होती है। अब हम शुरू करते हैं पैरामीशियम में होने वाले लैंगिक जनन के विषय में। अलैंगिक जनन के विषय में हम अध्ययन करेंगे। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या अलैंगिक जनन के विषय में। पैरामीशियम जब अनुकूलित वातावरण में सर्वाइव करता है, यानी कि वहाँ पे भोजन और जो तापमान है और जो वातावरण की जो परिस्थिति है वो पैरामीशियम के अनुकूल होती है, तो उस कंडीशन या उस स्थिति में पैरामीशियम अलैंगिक जनन विधि से ही जनन करता है और नए जो संतति जीव है उसका निर्माण करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कब होता है? जब पैरामीशियम अनुकूलित वातावरण में होता है। और इसी के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव नए संतति जीव का निर्माण करता है। तो इसमें कोई नर और मादा जैसी कोई आकृति नहीं पाई जाती, और इसके जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसे समझते हैं। जैसे कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो विधि है वो अनुप्रस्थ द्विखंडन विधि से, द्विखंडन विधि, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इस विधि से पैरामीशियम का अलैंगिक प्रजनन करता है। तो हम इसके विभिन्न स्टेप या विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पैरामीशियम के अंतर्गत दो न्यूक्लियस होते हैं या दो केंद्रक होते हैं।
इसमें एक बड़ा होता है जिसे हम गुरु केंद्र कहते हैं और एक छोटा होता है जिसे हम लघु केंद्र कहते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें यहाँ पे ऊपर के हिस्से में भी एक संकुचनशील धानियाँ ये रिक्तियाँ होती है और नीचे के हिस्से में भी एक संकुचनशील रिक्तियाँ होती है। और इसके लगभग मध्य भाग में यहाँ पे मुख खांच या ओरल ग्रू होती है। ये ओरल ग्रू है या मुख खांच जिसे हम कहते हैं मुख खांच। अब हम पैरामीशियम में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की द्विखंडन विधि या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब पैरामीशियम अलैंगिक प्रजनन के लिए अलैंगिक प्रजनन करता है तो जो पैरामीशियम होता है सबसे पहले वो फीडिंग स्टॉप कर देता है, यानी कि स्टॉप फीडिंग, यानी कि खाना बंद कर देता है, यानी कि वो स्टारवेशन कंडीशन में आ जाता है। और इसी के साथ साथ इसमें जो मुख खांच होती है, मुख खांच, यह हम इसे कहते हैं ओरल ग्रू। वो क्या होती है, वो विलुप्त होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। इसके बाद सबसे पहले जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, यानी कि लघु केंद्रक होता है, लघु केंद्रक, और गुरु केंद्रक, गुरु केंद्रक, ये अपने आकार को बढ़ा लेते हैं। और इनके बाद जो ये संकुचनशील रिक्तियाँ होती है, संकुचनशील रिक्तियाँ, ये भी विलुप्त होना शुरू हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये अपने आकार को बढ़ाने के साथ साथ ही इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि लघु केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। और विभाजन से पहले जो पैरामीशिया होता है उसके पास 36 क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं। और जैसे वो अपना आकार बढ़ा लेता है तो आकार बढ़ाकर लगभग ये 150 गुणसूत्र या क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे आकार बढ़ता है तो यहाँ पे 150 गुणसूत्र के करीब ये बना लेता है। और इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें फिर 2 लघु केंद्रक बन जाते हैं और समसूत्री विभाजन के द्वारा से 2 लघु केंद्रक बन जाते हैं। और इसके बाद इसी के साथ साथ जो गुरु केंद्रक होता है, गुरु केंद्रक, इसमें असूत्री विभाजन द्वारा, असूत्री विभाजन द्वारा ये भी 2 गुरु केंद्रक बना लेता है। और इस गुरु केंद्रक बनने के बाद जो खाद्य धानियाँ हैं या हम कहते हैं संकुचनशील रिक्तियाँ,
संकुचन, सील, रिक्तियां और मुख खांच। वे जो है बनने लगती है। और इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है ये दो भागों में बट जाता है। एक जो मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ के बीच में यानी कि साइटोप्लाज्म के बीच में इसके ऊपरी भाग और निचले भाग को बांटने वाली एक मेम्ब्रेन बन जाती है जो इस साइटोप्लाज्म या कोसा द्रव्य को दो भागों में बांट देती है। यानी कि फिर इसके बाद क्या होता है, कोसा द्रव्य का विभाजन होता है। और कोसा द्रव्य विभाजन के साथ साथ क्या होता है, ये जो कोसा द्रव्य है वो दो भागों में बट जाता है और इनके बीच में एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है जो इस पैरामीशिया को दो भागों में, लंबाई में दो भागों में बांट देती है। और ये दो डॉटर परमीशिया या संतति परमीशिया बन जाते हैं। और ऊपर वाले भाग से जो संतति परमीशिया बनता है उसे प्रोटर बोलते हैं और जो निचले वाले भाग से बनता है उसे ओपिस्थी बोलते हैं। इस तरीके से एक पैरामीशियम से दो संतति पैरामीशिया का निर्माण हो जाता है और ये जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है।